हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्ट कोड 7। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 6वां पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जो पिछले वीडियो में एरर फिक्स कर रहे थे। एरर फिक्स नहीं हुआ, उसको पहले फिक्स करेंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज बना लेने के बाद हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने मॉक डेटाबेस को, मतलब जेसन एपीआई या जो भी जेसन सर्वर जो भी हम यूज़ करेंगे उसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एरर को फिक्स कर लेते हैं। उससे पहले आपको दिख रहा होगा आउटपुट ब्राउज़र पे। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते थे तो ये इमेज बहुत बड़ी बड़ी से दिख रही थी, बहुत गंदे से दिख रही थी। ठीक है, तो इसको हमें फिक्स करना था। तो इसको फिक्स करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने style.css पे आना है। ग्लोबली style.css बेसिकली वहाँ पे क्लास है जो हमारे इस क्लास को रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, लाइन नंबर 680 पे आप आ जाना और 681 वाली लाइन में जो विड्थ 100 पिक्सल है इसको आप कमेंट कर देना। कमेंट करके आप सेव कर देंगे। जब आप कमेंट करके सेव कर देंगे तो आपका पेज लोड होगा तो आप देख सकते हो आपकी इमेजेस एकदम प्रॉपर वैसे दिखेगी जैसा कि आपको मैंने थीम में दिखाया था। ठीक है, और थीम आपको मैं बता दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और ज्वाइन होने के बाद अपलोड कर मतलब डाउनलोड कर लेना, अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ कर लेना। ठीक है, अब जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारा लॉगिन पेज ओपन होता है। ठीक है, बट यहाँ लॉगिन पे कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली आज हम इसी पे वर्क करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट पे। तो देखते हैं लॉगिन कंपोनेंट हमारा कहाँ है। ये रहा लॉगिन कंपोनेंट। सबसे पहले इसके टेबल पे आते हैं और यहाँ पर जो भी लिखा है अननेसेसरी इसको हम हटा देते हैं। हटाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम लॉगिन में एक कंटेनर बनाएंगे। हमने ऑलमोस्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्ट लिखेंगे डॉट कंटेनर, तो ये क्या करेगा, कंटेनर क्रिएट करेगा। ऐसे ही लिखूँगा डॉट रो क्रिएट कर देगा। रो के अंदर लिखूँगा डॉट कोड -md-6। ये क्या करेगा, मीडियम साइज़ के 6 कॉलम को जनरेट कर लेगा। डॉट कार्ड लिखे हुए कार्ड जनरेट हो जाएगा। डॉट टेक्स्ट -सेंटर लिखेंगे तो टेक्स्ट -सेंटर आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इस टेक्स्ट सेंटर में हम एक h1 टैग ले लेंगे एज यूजुअल जैसे हम लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे रेस्टोरेंट लॉगिन। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक सेंटर में रेस्टोरेंट लॉगिन लिख के आ जाएगा। अब इसी के जस्ट बाद हम एक काम करते हैं, एक h5 टैग ले लेते हैं और इस h5 टैग पे हम देते हैं प्लीज़ लॉगिन विथ योर क्रेडेंशियल। ठीक है, सिंपली यहाँ देता है प्लीज़ लॉगिन विथ योर क्रेडेंशियल। ठीक है, उसके बाद एक इमोजी डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर देते हैं, बेसिकली HR जिसे बोलते हैं HR टैग। ठीक है, तो HR टैग हम यूज़ कर लेते हैं। इस HR टैग में हम आगे क्लोज, क्योंकि ये एम्प्टी टैग है, ये क्लोजेबल नहीं होता। तो आप एक स्टैंडर्ड में होता है HTML5 पर, जब अगर कोई ओपन टैग है तो लास्ट में / लगा के उसे एज ए डिनोट कर सकते हो कि ये ओपन एंड क्लोज टैग है। ठीक है, नाउ इस डिव के बाहर आते हैं, मतलब टेक्स्ट सेंटर वाले डिव के बाहर आते हैं। अब हम इसके बाद यहाँ पर हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लिखेंगे फॉर्म, तो हमारा फॉर्म बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पर हम इसको एक्शन हटाते हैं, वी डोंट नीड एनी एक्शन। यहाँ पे हमें जो यूज़ है वो फॉर्म ग्रुप का काम है, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर्म GROUP फॉर्म ग्रुप। तो अगर आप देखो तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूँ फॉर्म, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें बना दिया फॉर्म को। अब यहाँ पर लॉगिन फॉर्म डिफाइन कर देते हैं हम, वहाँ पे एक वेरिएबल हमें TS फाइल में क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ दे देते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, ये एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ तो बहुत ध्यान से समझना, कहीं एरर हो जाएगी तो परेशान हो जाओगे। तब इसको जस्ट कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद अपने TS पे आता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट फाइल में सबसे पहले यहाँ पे इस इंपोर्ट एरिया पे क्या करना है, आपको कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कॉमन मॉड्यूल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉड्यूल होता है जिसकी वजह से हमारा सारा वर्क होने वाला है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉमन मॉड्यूल, तो एक सेकेंड यहाँ पे आ नहीं रहा, तो इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले कॉमन मॉड्यूल। अच्छा, ये रहा। ठीक है, कॉमन मॉड्यूल आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर साथ ही साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हम फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर फॉर्म्स मॉड्यूल यूज़ कर लेना है। फॉर्म्स मॉड्यूल के साथ साथ आप यहाँ पे रिएक्ट टू फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, आपको यूज़ करना है तो, मतलब जो भी चीज़ आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। फॉर्म्स मॉड्यूल जरूर नहीं है, हम यहाँ देते हैं रिएक्ट टू फॉर्म्स मॉड्यूल।
जो जो नेसेसरी है आप यूज़ कर लो एक बार में, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लॉगिन फॉर्म वाला, कॉलर फॉर्म टू। ठीक है, अब ये एरर इसलिए आ रहा है, बेसिकली इस पर हम एक्सप्लेनेशन सबमिट दे देंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब देखो HTML का भी एरर दूर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज़ करोगे, इस तरीके से आप वर्क करोगे इस पर। हमारा रिएक्टिव फॉर्म वैसा इनसे सबमिट वर्क करता है, आप लोग को पता होगा। नहीं पता तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने अपलोड किए हैं, हमारे प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करना अगर आपको इंटरेस्टेड है तो। NG सबमिट पे हम आते हैं और यहाँ पे एक लॉगिंग मेथड हम फायर करेंगे। ठीक है, लॉगिंग हम सिंपली यहाँ दे देते हैं लॉगिंग, और ये मेथड डिफाइन ना होने की वजह से यहाँ एरर देगा, तो इसको भी हम लगे यहाँ डिफाइन कर लेते हैं जिससे कि बाद में प्रॉब्लम हो। तो हमें सारी चीज़ें एक्सपोर्ट क्लास के अंदर ही करने होते हैं, तो यहाँ पर हम लॉगिंग मेथड डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब तक एरर दूर हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से वर्क कर सकते हो। अब इसके बाद हमें करना ये है कि इस फ़ोन के नीचे हम एक डिव बनाए दें। ठीक है, तो हम लेते हैं डिव जिसकी क्लास होगी MB3, तो डायरेक्ट लिखता है डॉट MB मार्जिन बॉटम -3। ठीक है, क्या करेगा मार्जिन बॉटम का -3 क्रिएट कर देगा। इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे लेना है कि लेबल टाइप LABEM लिखोगे तो ये सेंटेंस बना देगा। फॉर में आप लिख सकते हो ईमेल, मैं देता हूँ नाम कीमेल, एंड ज़रूरी नहीं यहाँ पे कुछ आप बहुत ज़्यादा डिफाइन करो, बट अगर आपको डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे क्लास दे सकते हो, क्लास सॉल्व आइसो लेवल। ठीक है, तो ये फॉर्म लेवल एक क्लास मिल गया। अब इसके अंदर आप दे दो ईमेल एड्रेस। ठीक है, या आप ईमेल एड्रेस लिख सकते हो, आपको जो सूटेबल पड़े। उसके बाद आपको करना ये है, इस लेवल के नीचे आना है और एक इनपुट क्रिएट करना है, इनपुट, और जिसका टाइप ईमेल हो। तो यहाँ पे बनाया .colon करके ईमेल लिखोगे तो इसका सिंटैक्स पूरा बना के दे देगा है कि इसमें आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज हमें यहाँ पे क्या क्या यूज़ करना है वो आपको बताता है। यहाँ टाइप ईमेल डिफाइन करना ज़रूरी है, टाइप ईमेल डिफाइन कर दीजिए। नेम में आपको देना हो तो आप ईमेल दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ID आप देना चाहो दे दो, अदरवाइज अननेसेसरी हो तो आप हटा सकते हो, तो मैं इसे अभी हटा ही देता हूँ, कोई काम का नहीं मेरे। ठीक है, और उसके बाद इस फील्ड को आप रिक्वायर देना चाहो रिक्वायर दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ प्लेस होल्डर जरूर डाल देना, तो यहाँ पे लिख देना प्लीज एल्डर वैलिड ईमेल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से प्लेस होल्डर दिखाएगा। और यहाँ सिंपली हम क्या देते हुए रिक्वायर्ड फील्ड बेसिकली क्या करता है कि ये फील्ड को रिक्वायर्ड कर देगा। अगर ये फील्ड आप इनपुट नहीं करोगे तो ये आगे फॉर्म को नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम ये डिव हमारा अब क्लोज हो गया। ठीक है, एक तरीके से समझिए MB3 हमारा अब जाके क्लोज हुआ। अब इस MB3 के अंदर एक और हम बनाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तुरंत नहीं है कि आप यहाँ पे तुरंत में साथ ही साथ वो भी दे दें, एक डिव और बना दे, यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग के लिए कुछ दे दे। तब एक काम करते हैं, इसी की इनपुट के नीचे जस्ट आप यहाँ पर एक डिव और बना दें। ठीक है, और बेसिकली इसका क्लास देखो फॉर्म टेक्स्ट, फॉर्म -TXT, फॉर्म पर टेक्स्ट। इसके अंदर आप तो डिफाइन ये करना है कि इसके एक ID दे देते हैं, ID ईमेल थे अंडरस्कोर ले रहेगा HEAP। इसे और यहाँ पे सिंपली यहीं दे रहे वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विथ एनीवन एल्स। ठीक है, वी नेवर शेयर योर ईमेल विथ एनीवन एल्स। ठीक है, सो बेसिकली करेगा क्या, देखो ये एक तरीके का हेल्प टेक्स्ट है। मान लो आप ईमेल टाइप करोगे तो थोड़ा बहुत सजेशन में देगा कि आप अपना ईमेल किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्रेडेंशियल है। अब क्या होगा, एक डिव दो डिव। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। आपको सेम बनाना है तो दोबारा कॉपी करोगे, दोबारा कॉपी करने के बाद आपको बेनिफिट एक मिल जाएगा कि आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। कोड यूजबिलिटी, अब यहाँ पे फोर्थ पे पासवर्ड लिख लो, अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लो। टाइप क्या होगा, पासवर्ड होगा उप्स, तो हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देते हैं
प्लेस होल्डर पे इंटर योर वैलिड ईमेल के जहाँ वैलिड पासवर्ड डाल दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो पासवर्ड है, पासवर्ड पे भी ऐसे ही लिख दो, सही है पासवर्ड, ठीक है, क्योंकि आपका पासवर्ड भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा है, ठीक है। तो डो नॉट शेयर विथ एनीवन एल्स, ठीक है, इसके लिए भी ये ज़रूरी है। अब रही बात यहाँ पर टाइप पासवर्ड सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अभी हमने फॉर्म कंट्रोल वगैरह आपको नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी हम टीएस पे कोई काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ही अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यहाँ फॉर्म कंट्रोल वगैरह डिफाइन कर सकते हो इसी वीडियो में, लेकिन मैं बताऊँगा इसको नेक्स्ट वीडियो में कि इसको प्रॉपर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट पर कोड लिखेंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट पर कोड लिखने का मतलब ये है कि वहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल यूज़ करेंगे, फॉर्म की ग्रुपिंग करेंगे और डेटा को बाईपास करेंगे, ठीक है। तो उसलिए हम यहाँ पर अभी इसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगेन जैसे ही आप पर ड्यू क्लोज होता है, आप इसके नीचे आओ और इस ड्यू के नीचे आगे एक बटन क्रिएट कर लो, ठीक है। बटन के लिए आप क्लास क्या दोगे, डॉट BTL नहीं, यहाँ आप लिखो BUTTIN और यहाँ पे बटन टाइप ले लो, टाइप बटन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम इसको रखेंगे सबमिट टाइप का, सबमिट। एंड यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो होगी BTL स्पेस BTL हाइफन प्राइमरी। जैसे प्राइमरी टाइप का जो BTL होता है वो ग्रे ब्लू कलर से होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली लॉग इन लिख दोगे। एंड यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब सेट हो जाती हैं तो अब आप एक काम कर सकते हो, फॉर्म टाइप के नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे एक एंकर टाइप बनाओ। मैंने दिया ए टाइप, इसमें देखो HREF आया, बट वी डोंट नीड एनी HREF, वी जस्ट नीड टू राउटर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनवाया है सिंपली राउटर लिंक लिखोगे और उसका राउटर लिंक, ठीक है। ये राउटर लिंक जब यहाँ पे यूज़ करोगे तो आपका अभी हो सकता है यहाँ पे वर्क ना हो, ठीक है। हमें इंपोर्ट टाइप में हमें इम्प्लीमेंट करना पड़े, ठीक है। तो हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। और यहाँ पर सिंपली सा एक काम करो, क्लास दे दो, क्लास, अब क्लास जो होगा हमारा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। एंड देन यहाँ पर जो हमारा स्टाइल होगा इसको थोड़ा स्टाइलिंग कर देते हैं। स्टाइल में हम क्या देंगे, कलर। तो कलर क्या रखेंगे हम, ब्लू रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा, क्योंकि एंकर टाइप है ब्लू कलर से सही लगेगा। अब मार्जिन टॉप दे देते हैं 10 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 px, ठीक है। दैट्स इट, इसको सेव कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ डन हो गई। एक बार आउटपुट देख लेते हैं लॉगिन हमारा कैसा हुआ। देखो लॉगिन हमारा एकदम सही बना है, ठीक है। बस अब इसको करना क्या है, इसको हमें थोड़ा सा और डिज़ाइन करना है। अब और डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, फॉर्म कंट्रोल क्लास नहीं यूज़ किया इनपुट में, तो उसको यूज़ कर लूँगा ना, तो ये जो सर्कल है ये बहुत प्यारा सा लगने लगेगा। तो इसको चलो कर लेते हैं। यहाँ पर आता है और जो हमारा इनपुट है इस पर आते हैं, इस पर सबसे पहले देते हैं क्लास, यहाँ देंगे फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। अब बेसिकली ये जो क्लास है ये क्या काम करता है, हमारे जो इनपुट एरिया होता है, इनपुट टेक्स्ट होता है, उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर देता है, मतलब एक अच्छा लुक एंड फील प्रोवाइड कराता है। एंड हम यूँ आते हैं पर ये रहा वाला, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इनपुट में ही लगता है, तो वे इस इनपुट पे ही रखेंगे। सेव करके एक बार आउटपुट आपको दिखाते हैं। अगर अब आप देखो तो ये पूरा बहुत प्यारा से पूरा सर्कल में हो गया, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन करना है, वो डिज़ाइन कैसे होगा उसके भी दिखा देते हैं। अच्छा, मैंने जो एंकर टैग लिखा उस पर कुछ कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, उसमें टेक्स्ट बिना लिखे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देते हैं, पहले लिखते हैं न्यू यूज़र, पूछते हैं न्यू यूज़र। अगर न्यू यूज़र है तो मैं लिख देता हूँ क्लिक टू साइन अप, क्लिक टू साइन अप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये साइन अप करने के लिए रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार आउटपुट देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ये है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमें अभी रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। बेसिकली इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमें राउटर लिंक को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। आते हैं TS फाइल में और यहाँ पर हम कॉमा यूज किए, लिखते हैं राउटर लिंक, ये देखा, मैंने क्लिक किया, सेव कर दिया। अब एक बार चेक करते हैं, मैंने क्लिक किया, अब देखो रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है।
तो जो एंगुलर 17 है वो प्योर चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर आपको राउटर लिंक यूज़ करना है तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपके एक बार में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अभी ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप ध्यान से समझो तो डिज़ाइन हमारी अभी अधूरी है, जैसा कि हमने डेमो में दिखाया था। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अपने CSS फाइल में आना है, मैं आता हूँ अपने CSS फाइल में। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डॉट कार्ड को सेट करता हूँ, कार्ड, और इस कार्ड का जो डिज़ाइन है पूरा चेंज कर देना। सबसे पहले तो यहाँ में मार्जिन टॉप दे देता है, ठीक है। कि जो हमारा मार्जिन टॉप होगा वो होगा 15 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर होगा उस बॉर्डर को मैं रखूँगा 1px सॉलिड ब्लैक, या तो ब्लू दे दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो विड्थ रखेंगे वो रखेंगे लगभग 550 पिक्सल रख देंगे, ठीक हो। एंड पोजीशन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं उठा सकता हूँ अपने पुराने डिज़ाइन से, पर मैं वहाँ नहीं, मैं फिर से टाइप करके पूरा बताना चाहता हूँ एक एक चीज़, जिससे कि अगर कोई बिगिनर देख रहा हो तो उसे समझ में आए कि चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो टॉप की पोजीशन कुछ देने वाले हैं वो देंगे 10%। लेकिन जैसे कि परसेंटेज में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत कम ही दिया जाता है। और जो लेफ्ट वाला होगा वो हमारा होगा 30 पिक्सल। अगर मैं आपको इतने की ही डिज़ाइन दिखाऊंगा ना तो आपको ऑलमोस्ट लगेगा कि ऑलमोस्ट हमारी सारी डिज़ाइन डन हो गई। देख सकते हो हमारे सेंटर पे आ गया, और स्क्रीन लॉगिन पैनल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनाए जैसे मैंने डेमो में आपको दिखाया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें और थोड़ी सेट करनी है, जैसे पहली चीज़ तो बटन को सेट कर देंगे, और यहाँ पे आते हैं डॉट वीडियो, हम डॉट वीडियो को सेट करेंगे। इस पर सिंपली हमें रखना है मार्जिन लेफ्ट 40%, लेफ्ट 40%, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें डॉट टेक्स्ट को भी हमें थोड़ा सा डिज़ाइन देना है, मार्जिन लेफ्ट 35%। सेव कर देता हूँ। अब एक बार आप आउटपुट देखिए, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी डन हो गई। ईमेल है और यहाँ पर पासवर्ड है। अगर मान लो आप पहले सबमिट पर क्लिक कर रहे हो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने TS कोड नहीं लिखा। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं ऐसे करते हैं तो भी हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनिंग देख रहे थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिस पे हम वर्क करेंगे वो इसका टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, जहाँ से हम लॉगिन सक्सेसफुल कराएंगे और साथ ही साथ मॉक डेटा API को इंस्टॉल करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।